देखो फ्रेंड्स, कितनी शानदार बात यहाँ पर कही गई है कि जब पढ़ो तो सोचो कि मैं अपने खुद के ही बेहतर फ्यूचर वाले वर्जन के लिए पढ़ रहा हूँ। मतलब ये कि जो कुछ भी आज हो, जहाँ पर भी हो, कोई बात नहीं, लेकिन कल जो कुछ भी आपको बनना है उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और जब आप पढ़ने बैठो तो ये सोचो कि अगर इतना पूरा नहीं हुआ तो फिर मेरा जो सपना है वो कैसे पूरा होगा। तो अपने सपनों के लिए जियो और अपने सपने के लिए पढ़ो। और जिस दिन आपके मन में ये आ गया कि आपका सपना तभी हकीकत बनेगा जब आप अच्छे से पढ़ोगे, औरों से आगे रहोगे, तो डेफिनेटली आपका मन जो है ना वो पढ़ने में लगेगा और बहुत अधिक डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, विचलित नहीं होगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में। आज 8 फरवरी हो गई और दिन मंगलवार का है। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। देखो फ्रेंड्स, सुबह सुबह क्या होता है ना, गला थोड़ा सा भारी रहता है, तो कोई बात नहीं, आप लोग मैनेज करना। और शिक्षकों के हजारों पदों पर होगी भर्ती। देखो बात यहाँ पर क्या हो रही है, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी मतलब जो अशासकीय माध्यमिक विद्यालय होते हैं उसमें टीजीटी पीजी की भर्ती आने वाली है। एलटी गेट के बारे में भी बात करें तो बहुत सारे पद हैं जिसका अध्याचन मिल चुका है और पिछली भर्ती के भी कई सारे पद खाली हैं। दोनों पदों को जोड़कर एक नई भर्ती इसी साल आने वाली है। और टीजीटी पीजीटी के लिए भी देखो दोस्तों, कुल मिला के 5,000 पदों पर अध्याचन मिल चुका है। तो चुनाव के बाद नया विज्ञापन जारी होगा और हजारों पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। लेकिन जब तक चुनाव चल रहे हैं तब तक तो कुछ होना नहीं है। हालांकि चुनाव, बड़ी अच्छी बात है, इस बार चुनाव जल्दी हो रहे हैं और बस अगले महीने तक आपको नई गवर्नमेंट मिल जाएगी। उसके बाद नई वैकेंसीज भी आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो एल टी गेट के बारे में बात करें तो एल टी गेट के बारे में जो नए अध्याचन मिले हैं वो 1207 है अभी तक। और पुराना जो रिक्त पद है उसमें 3,000 ज़्यादा पद है। 4,500 से अधिक पद अभी खाली हैं, इन सभी को भरा जाना है। बहुत सारे नए रिक्त पद अभी ऐड होने हैं। और इसी के साथ अगर बात करें तो अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक टीजीटी और प्रवक्ता के तकरीबन 5,000 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग बोर्ड को अध्याचन मिल चुका है। तो दोनों ही भर्तियों के लिए अध्याचन मिल चुके हैं। लगभग आधे आधे पदों के लिए अभी आधे आधे पद और ऐड होंगे। मिला जुला कर देखा जाए तो एक ही तैयारी से आप लगभग 20,000 पदों के लिए तैयारी कर सकते हो। एल टी गेट टीजीटी पीजीटी दोनों एक ही भर्ती होती है। एल टी गेट का मतलब देखो, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं है ना कि एल टी गेट होता क्या है। एल टी गेट का मतलब जो राजकीय विद्यालय में जॉब मिलती है आपको वो एल टी गेट, और जो अशासकीय विद्यालय होते हैं वो होती है टीजीटी। ठीक है, लेकिन दोनों में बेसिकली कोई अंतर नहीं होता है, दोनों ही समान पद हैं। हाँ, थोड़ा सा अंतर रहता है, एल टी गेट में एज लिमिट होती है, टीजीटी और पीजीटी में कोई एज लिमिट नहीं होती है। दैट्स वेरी फाइन। तो इसी के साथ ये भी है कि राजकीय विद्यालयों में यानी कि जीआईसी में अभी दो तीन भर्तियां और हैं जो कि कुछ तो गतिमान हैं, कुछ गतिमान होने वाली हैं, यानी कि स्टार्ट होने वाली हैं। राजकीय विद्यालयों और अशासकीय महाविद्यालयों को इस साल बड़ी संख्या में शिक्षक मिल जाएंगे। नए शिक्षकों के आने के बाद कोविड के कारण तेजी से पिछड़ रहे सत्र को पटरी पर लाने में मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और यूपीएससी उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग इसी वर्ष 3 बड़ी भर्तियां करने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर अशासकीय महाविद्यालयों में विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्ती चल रही है 2002 पदों पर, एक नया विज्ञापन और आने वाला है जो कि चुनाव के बाद ही आएगा। कुल 47 विषयों में भर्ती होनी है। इसके लिए रिजल्ट का इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। वहीं पर जीआईसी के बारे में बात करें तो कुल 1473 पदों पर भर्ती होनी है और यूपीपीएससी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती करा रहा है। इससे पूर्व इंटरव्यू के माध्यम से ही ये भर्ती पूरी होती थी। तो ये भर्ती भी वर्तमान में चल रही है और यह भर्ती भी इसी वर्ष पूरी हो जाएगी। प्रवक्ता के 1473 पदों में पुरुष वर्ग के 991 और महिला वर्ग के 482 पद इसमें शामिल हैं। और गृह विज्ञान विषय में प्रवक्ता के पदों पर भर्ती होनी है। इसके अलावा राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में प्रवक्ता के 124 पदों पर भर्ती होनी है। यह भर्ती भी पहली बार लिखित परीक्षा के माध्यम से हो रही है। कुल 4 विषयों में प्रवक्ता के लिए पदों का जो पद हैं उसको भरे जाएंगे। और लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम भी घोषित कर चुका है। तो बहुत सारी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं। प्राइमरी में भी शिक्षक भर्ती होगी और साथ ही साथ एक बड़ी न्यूज और भी आ रही है कि केंद्रीय विद्यालयों में भी बड़ी संख्या में जो पद है वो रिक्त हैं। तो अगर आप सीटेट क्वालिफाई हो तब आप इसमें आवेदन कर पाओगे, क्योंकि इसमें यूपी टेट नहीं चलता है। तो केंद्रीय विद्यालयों में कुल 10,368 पदों के खाली होने की सूचना मिल रही है। बहुत बड़ी संख्या है ये। अगर ऑल ओवर आप देखेंगे तो लगभग 10,000 एल टी गेट, 10,000 टीजीटी पीजीटी, 10,000 ही कह रहा हूँ, हो सकता है कि इसमें पदों की संख्या ज़्यादा हो। सूचना आई थी कि 17,000 पद हो सकते हैं उत्तर प्रदेश में होने वाली टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत। वहीं पर 10,368 पद खाली हैं केंद्रीय विद्यालय में।
तो एक बहुत बड़ी उम्मीद जगती है अगर आप शिक्षक बनने जा रहे हैं और अगर अन्य भर्तियों के लिए भी आप तैयारी कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव होके काम कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन जो पॉजिटिव हैं उनके लिए मैं कह भी सकता हूँ, कर भी सकता हूँ। कर ये सकता हूँ कि आपको सिलेबस दे सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ, स्टडी मटेरियल अवेलेबल करवा सकता हूँ, और आप जो है सिर्फ अपने आप को मोटिवेट रखिए कि आने वाली जो भी भर्तियाँ हैं वो मतलब उसके लिए आप अपने आप को इतना प्रिपेयर करिए कि बस ये अंतिम तैयारी हो, इसके बाद आप जॉब पर लगो। ठीक है, जीवन भर क्या वही लुचुर पुचुर तैयारी करते रहो, तैयारी करते रहो, एक बार सारी एनर्जी लगा दो, बस काम आपका हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या बात कही जा रही है कि 16 नवंबर 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक संगठन के 25 रीजन में शिक्षकों, वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल को मिलाकर कुल मिला के कितने पद खाली हो गए हैं? 10,368 पद हैं। ठीक है, हालांकि अभी ये 10,368 पद भरे कब जाएंगे तो इसके बारे में कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन न्यूज़ आ जाएगी 2022 में ये पद भरे जाएंगे। और आपको जो है बिल्कुल अपने आप को प्रिपेयर रखना होगा, अपने विषय की अच्छे से तैयारी करो। और केंद्रीय विद्यालयों में और नवोदय विद्यालयों में जब शिक्षक भर्ती होती है तो उसमें स्टैटिक जीके और रीजनिंग का भी बड़ा योगदान रहता है। आपको करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको देखते रहोगे, साथ ही साथ आपका स्टैटिक अपने आप तैयार होता चला जाता है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और देखो जो अगली खबर है वो क्या है कि खबर राजस्थान से आ रही है कि रीट परीक्षा रद्द कर दी गई है, नए सिरे से अब लेवल 2 की परीक्षा होगी और इसके बारे में मुख्यमंत्री ने डिक्लेयर कर दिया है। ये खबर कल ही आ गई थी शाम को और आपने बहुत देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने इसको दिखाया भी होगा, लेकिन मेरा क्या मोटो होता है फ्रेंड्स कि मैं आपको सभी खबरों को एक साथ अवेलेबल करवाऊँ और आपका जो बार बार डिस्ट्रैक्शन होता है स्टडी से वो ना हो। एनीवे मैं देखता हूँ कि जो हर घंटे पर चैनल हैं अपलोड करते हैं छोटे छोटे वीडियोस, उस पर भी 10-10, 20-20, 25-25, 30-30 हज़ार व्यूज़ मिलते हैं उनको। एनीवे व्यूज़ नहीं, आपको क्वालिटी पर टाइम देना चाहिए और अपना समय, आपका समय कितना बहुमूल्य है इसको समझिए। आपकी मेंटल स्टेटस को लोग बर्बाद कर रहे हैं, इसको आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वो तो पैसे भी कमा रहे हैं, उनको व्यूज़ भी मिल रहे हैं, सब्सक्राइबर भी मिल रहे हैं, आपका समय ज़ाया हो रहा है और आप खुद एक तनाव पाल रहे हो। तो सही खबरों पे जाओ और ऐसे जो चैनल हैं जो आपको डीमोटिवेट करते हैं, बार बार आपको कहते हैं कि सरकार बेकार है, दुनिया बेकार है, लोग बेकार हैं, तो क्या करें भाई, दुनिया छोड़ के भाग जाओगे? ऐसा तो है नहीं ना। यही दुनिया है, इसी दुनिया में रहना है और इसी दुनिया को अपने रहने के लिए और अच्छा बना लेना है। वो एक मूवी आई थी ना, उसमें कहा गया था कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। रंग दे बसंती में कहा था ना कि कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता है, परफेक्ट उसे बनाना पड़ता है। तो कोई भी स्थिति जो होती है परफेक्ट नहीं होती है, परफेक्ट उसे बनाना पड़ता है। और रीट पेपर लीक मामले में विपक्ष के हमलों का सामना कर रही गहलोत सरकार ने रीट परीक्षा को रद्द कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता माई बाप है, रीट लेवल 2 की परीक्षा निरस्त करके नए सिरे से ये परीक्षा करवाई जाएगी। संख्या बढ़ाई जा रही है, पहले 32,000 पद थे, अब कुल 62,000 पदों पर भर्ती होगी, लेवल 1 और लेवल 2 को मिलाकर। हालांकि ये जो रद्द हुई परीक्षा है इसमें लेवल 1 और लेवल 2 में केवल लेवल 2 की परीक्षा रद्द हुई है और लेवल 1 में जो 15,000 पद हैं उनको जो है भरा जाएगा। मतलब लेवल 1 के लिए परीक्षा रद्द नहीं हुई है, लेवल 2 की परीक्षा रद्द हुई है, लेकिन आगे चल के लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए 2 परीक्षाएं होंगी। एक तो वही रीट की परीक्षा होगी, उसके बाद फिर जैसे होता है ना उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा, तो 2 परीक्षाएं वहाँ पर भी करवाई जाएंगी। रीट में अब 62,000 भर्तियाँ होंगी। लेवल 2 की जो परीक्षा निरस्त हुई है वह अगस्त तक होने की संभावना जताई जा रही है और 2 चरणों में परीक्षा होगी। जैसा कि आप जानते हैं, एक रीट होता है, उसके बाद फिर शिक्षक भर्ती परीक्षा होगी। तो लेवल 1 और लेवल 2 के लिए कुल 62,000 पदों पर भर्ती की जाएगी और पहले की तरह ही एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। फिर ये जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है रीट का, उसकी वैधता अब लाइफ टाइम होगी। मैक्सिमम जो स्टेट हैं वो अपनी टीचर के लिए जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं उसकी लाइफ टाइम वैधता कर रहे हैं। और इसी के साथ खबर ये है कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर कर दी जाएगी और रीट प्रमाण पत्र की जो वैलिडिटी होगी वो लाइफ टाइम रहेगी। इससे पहले जो रीट का सर्टिफिकेट होता था वो 3 साल तक वैध था, तो इस पर अभ्यर्थियों ने काफ़ी विरोध जताया था। अब 2018 के 2.53 लाख रीट प्रमाण पत्रों की वैधता 31 जुलाई 2021 को ख़त्म हो गई थी। तो अब अगर रीट कोई देता है तो उसकी जो वैधता होगी वो कितनी रहेगी? वो लाइफ टाइम रहने वाली है। अब देखो थोड़ी सी डिटेल में जाए तो 26 और 27 सितंबर को इस परीक्षा का आयोजन किया जाना था। इसमें करीब 23 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। रीट कुल 32,000 पदों के लिए हुई थी। लेवल 1 के 15,500 और लेवल 2 के 16,500 पद थे, लेकिन परीक्षा से पहले ही पेपर लीक हो गया था। पेपर 33 से ज़्यादा सेंटर पर पहुंचा था। गंगापुर सिटी से पहली बार पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद एसओजी ने इसकी जांच
शुरू की तो सामने आया कि शिक्षा संकुल से पेपर लीक हुआ। अब इसके बाद ये परीक्षा फिलहाल अब रद्द कर दी गई है। एक न्यूज आ रही है केवीएस के बारे में। केवीएस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2 प्रदेशों में शिक्षक भर्ती होने वाली है, टीजीटी पीजीटी और प्राइमरी के साथ। तो कौन कौन से स्टेट है मैं आपको बताने वाला हूँ। फिलहाल सबसे पहले ये जान लो कि ये जो भर्ती होगी ये संविदा पर होगी, ठीक है, और इंटरव्यू के माध्यम से होगी। कोई परीक्षा इसमें आपको नहीं देनी है। केंद्रीय विद्यालय के लिए यह पीजीटी टीजीटी और पीआरटी की भर्ती है 2022 के लिए, और सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होगी। तो कहाँ कहाँ पर होने वाली है? केंद्रीय विद्यालय पश्चिम बंगाल और जम्मू में, ठीक है। तो केंद्रीय विद्यालय का जो पश्चिम बंगाल केंद्र है और जम्मू का केंद्र है, वहाँ पर पीआरटी स्पोर्ट कोच, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, टीजीटी योगा इंस्ट्रक्टर, म्यूजिक डांस कोच, काउंसलर और नर्स पदों पर भर्ती होगी। पीजीटी पदों पर चयनित उम्मीदवारों को 32,500 और टीजीटी वालों को 31,500 रुपये सैलरी मिलेगी महीने का, और पीआरटी और कोच और कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर को 26,500 रुपये दिए जाएंगे। नोटिफिकेशन आप जाकर डाउनलोड कर सकते हो। नोटिफिकेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी? तो पीजीटी पदों के लिए आपको पीजी होना पड़ेगा। हाँ, बीएड दोनों में कंपलसरी है, टीजीटी के लिए भी और पीजीटी के लिए भी। और टीजीटी के जो पद हैं उसके लिए बैचलर डिग्री और बीएड होना कंपलसरी है। सभी पदों के लिए जो शैक्षिक योग्यता है अलग अलग है। ये जानकारी आपको नोटिफिकेशन से देख कर ही मिलेगी। और इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर होगा। केंद्रीय विद्यालय पश्चिम बंगाल में टीजीटी समेत अन्य पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 25 फरवरी और 26 फरवरी को इंटरव्यू के लिए जाना होगा। और केंद्रीय विद्यालय जम्मू में इन पदों पर भर्ती के लिए 18 फरवरी 2022 तक आवेदन पत्र जमा करने होंगे। तो मिला जुला कर अगर आप इंटरेस्टेड हैं तब आप नोटिफिकेशन देख लीजिए, एक बार आवेदन कर दीजिए, इंटरव्यू दीजिए। अगर इंटरव्यू में आपको मिलता है सिलेक्शन तो फिर आपकी जॉब पक्की है। सोलर सिस्टम की पढ़ाई को नहीं मिला कोई एक छात्र, जैसा कि रोजगार परक शिक्षा देने के लिए कक्षा 9 में 4 नए रोजगार परक कोर्स स्टार्ट किए गए थे यूपी बोर्ड में, लेकिन पता नहीं, लोगों को पता नहीं चला या जो कुछ भी है, सिंगल स्टूडेंट भी इसमें जो है एनरोल नहीं हुआ। यूपी बोर्ड ने 2021-22 सत्र से शुरू किया है रोजगार परक जो पाठ्यक्रम है, और किसी भी छात्र छात्रा ने इसमें एडमिशन नहीं लिया है। कक्षा 9 से 4 रोजगार परक पाठ्यक्रम है, प्लम्बर, सोलर सिस्टम मरम्मत, आपदा प्रबंधन और इलेक्ट्रीशियन के लिए ये कोर्स स्टार्ट किए गए थे। 2023 में इसकी परीक्षा होती, मतलब अभी स्टार्ट हो रहा 2021-22, फिर 22-23 में परीक्षा होती इसकी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई भी एडमिशन नहीं हो पाया है। तो ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए क्योंकि आप भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। और इसी क्रम में देखो, घर में आपके बच्चे भी होंगे तो बच्चों की देखभाल करना ये हमारा नैतिक कर्तव्य है। जॉनसन के बेबी पाउडर पर दुनिया भर में प्रतिबंध लग सकता है। अब यहाँ पर जो खबर आ रही वो ये है कि जॉनसन का जो बेबी पाउडर है वो कैंसर की वजह बन रहा है। इस पर 34,000 मुकदमे आए हैं। और पूरी जो न्यूज है थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, क्योंकि बच्चे तो सबके घरों में होते हैं, घरों में नहीं होते हैं तो रिश्तेदारों के होते हैं, और बच्चे हमारी अनमोल निधि हैं। छोटे बच्चों और महिलाओं में फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का टेल्क आधारित बेबी पाउडर बहुत लोकप्रिय भी है, लेकिन इससे कैंसर होने की बात सामने आने के बाद अब यह पूरी तरह से दुनिया में प्रतिबंधित हो सकता है। ब्रिटेन में कंपनी के शेयरधारकों ने एकजुट होकर इस पाउडर की बिक्री पर वैश्विक प्रतिबंध का प्रस्ताव बनाया है। उल्लेखनीय है कि इस पाउडर की वजह से महिलाओं को कैंसर होने के 34,000 मुकदमे जॉनसन एंड जॉनसन पर चल रहे हैं। अब देखो, ये जो अमेरिका में इस पाउडर में एस्बेस्टस का एक प्रकार क्रिस्टोटाइल फाइबर मिला है, जिसके बाद इससे कैंसर की आशंका जताई गई। यह तत्व कैंसरकारी माना जाता है। हजारों महिलाओं ने इसके पाउडर से बच्चेदानी का कैंसर होने के आरोप में मुकदमे किए। इस पर कंपनी ने सेल घटने का बहाना बना 2020 में अमेरिका और कनाडा में बेबी पाउडर बेचना बंद कर दिया, लेकिन आज भी ब्रिटेन सहित दुनिया के बाकी देशों में इसे वो बेच रही है। अब ब्रिटेन में एक निवेश प्लेटफॉर्म ट्यूलिप शेयर ने कंपनी के शेयरधारकों की ओर से बिक्री रोकने का प्रस्ताव तैयार किया है। शेयरधारक अपने शेयरों को साथ में जमा कर प्रस्ताव के लिए जरूरी शेयर जुटा रहे हैं। तो अमेरिकी अदालत ने कैंसर से पीड़ित महिलाओं को 22 याचिकाओं में जॉनसन एंड जॉनसन के खिलाफ निर्णय दिया था। इसमें कंपनी 200 करोड़ रुपए मुआवजा भी दे चुकी है। भविष्य में इतना मुआवजा न देना पड़े इसलिए उसने अपनी पाउडर उत्पादन शाखा को अलग कंपनी बनाया और बाद में इसे दिवालिया दिखा दिया था, मतलब दिमाग लगा दिया था इसमें। इतना सब कुछ होने के बाद भी कंपनी ने कई रिपोर्टों का हवाला देकर कहा कि इसके बेबी पाउडर से कैंसर नहीं होता है। पाउडर में उपयोग हो रहे सभी तत्व सुरक्षित हैं। शेयरधारकों के ताज़ा
प्रस्ताव के खिलाफ उसने SEC को पत्र लिखा कि इसे गलत मानते हुए रद्द करें, क्योंकि पाउडर से कैंसर होने के हज़ारों मुकदमे अदालतों में विचाराधीन हैं। एनीवे फ्रेंड्स, दुनिया में हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है और इस लेवल तक रिस्क नहीं लेना चाहिए, न आपको न मुझको। तो ये आपके हित के लिए है कि ये जानकारी मैंने आपको दी, स्वविवेक का इस्तेमाल करें। और मैंने कहा कि हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है, तो सब्स्टिट्यूट का इस्तेमाल जब हो सकता है तो करना चाहिए। और वहीं पर कोरोना के लिए अगर कोई आपसे कहे कि कंपलसरी है आधार, तो ज़रूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि कोरोना टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं है, और इस पर किसी को बिल्कुल फोर्स नहीं किया जा सकता कि आप आधार कार्ड ही दिखाएं। आप कोई भी एक पहचान पत्र दिखाकर कोरोना के लिए टीका जाकर ले सकते हैं, ताकि कम से कम रिकॉर्ड आपका बना रहे। यहाँ आपको मतलब आपका जो वैक्सीनेशन है वो हो चुका है। तो ये है आज की पूरी अपडेट। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक भी किया करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी। शीघ्र मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।